यार सब्स कमेंट्री चैनल की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, यहाँ पर कंट्रोवर्सीज और कंटेंट बहुत जल्दी मिल जाता है और हो भी जाती हैं। और अब जैसे कि तुम देख सकते हो कि समय रैना के स्टिल अलाइव वाले कमबैक शो के बाद मतलब तुम देख सकते हो शक्तिमान तो पागल हो गए पूरी तरीके से, और उधर वो नाजायद औलाद मतलब कि एजाज खान वो भी पागल हो चुका है पूरी तरीके से। पहले थोड़े समय तक वो कैरी मिनाटी के टट्टों पे रहा, फिर उसके बाद अब वो समय रैना के टट्टों पे आना चाहता है। बट आज हम ऐसा कुछ बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में तुम कोई भी चीज कर दो तुम बच ही जाते हो कभी ना कभी। बहुत ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ तभी तुम्हारी जिंदगी झंड होगी, वरना तब तो तुम बच ही जाओगे जब तक तुम मिडिल क्लास या लोअर क्लास नहीं हो। वेल छोड़ो इन सब बातों को, तो चलो चालू करते हैं, वो भी बिना किसी रोक टोक के। तो देखो यार सीन कुछ ऐसा हुआ था, समय रैना के स्टिल अलाइव वाले वीडियो के बाद शक्तिमान ने भी एक वीडियो बनाई थी ये वाली। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। और उसके बाद उस वीडियो में जो मैंने सुना है, वाह मतलब कि वाह मुकेश सर वाह। सीनियर सिटीजनशिप का पूरा इस्तेमाल किया इन्होंने और सोच लिया कि आज मैं किसी की ले ही लेता हूँ। लेकिन सर आप एक बात भूल गए, जिसकी आप लेने जा रहे हैं वो पूरे इंडिया की ले चुका है एक बार। और केवल यहाँ तक नहीं, उसके शो ने भी ऐसी तैसी मचा दी थी जितना आपका शक्तिमान वाला शो शायद छत से करवा रहा था या फिर बच्चों के साथ करवा रहा था। वेल मैं कह दूं कि मैंने शक्तिमान कभी नहीं देखा इतनी अच्छे तरीके से, मतलब देखा है नॉट लाइक अदर्स। क्या मतलब कि ये अभी भी खत्म नहीं हो पाया है, क्योंकि मुकेश खन्ना सर अपनी कॉस्ट्यूम और अपने कैरेक्टर को किसी और को देना ही नहीं चाहते। आज के जनरेशन के सक्सेसफुल एक्टर है, इसके बावजूद उनको आपने 2.5 घंटा बिठा के रखा। मैंने उनको 2.5 घंटा क्यों बिठाया? साहब किसने कहा आपको मैंने इसको बिठाया? मेरे ऑफिस में आ गया बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इट्स नॉट अलाउड। ये बंदे ने सोच रखा है कि इस कॉस्ट्यूम और इस कैरेक्टर को मैं ही निपटाऊंगा और अपने साथ लेके लेगेसी को गांड में डाल के मर जाऊंगा। जहाँ मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, मैं एक ऐसे महाशय की बात कर रहा हूँ जिसका नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो दुम वैसी की वैसी है। और लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पर लोग थे या सिर्फ आवाज़ें जो आजकल जो मैकेनिकल आवाज़ें लाफ्टर भरी जाती है वो भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी अलाइव हूँ, आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। एक तो ये बड़े बुजुर्गों को इतने दिमाग में अकल नहीं है, मतलब है हमसे बड़े, लेकिन कभी कभी ऐसे कारनामे करते हैं कि लाइक इनसे तो लाख गुना अच्छे हम लोग हैं। क्या सेंस बन रहा है, क्या ही सेंस बन रहा है ये कंट्रोवर्सी करने का, और क्या ही उसको समय रैना को बोलने का सेंस बन रहा है? तुम ही बताओ। हुई थी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, इतनी बड़ी मतलब पूरी तरीके से केस वेस हो गए थे समय रैना पे, और क्या हुआ देख तो रहे हो। स्टिल अलाइव में तुमने सुना क्या हुआ है? लाइक उसके मुंह से ही तुमने सुन रखा है कुछ नहीं हुआ। जैसे वो इंडिया आया दूसरा केस किसी और के ऊपर चल रहा था। कह रहा है समय यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। तुम कहते रहते थे ना कुछ कांड हो जाए देश में, कुछ कांड हो जाए तो तुम्हारा कांड दब जाए, न्यूज बदल जाए। कांड हो गया है, तुम्हारे लैंड होता ही कांड हो गया है देश में। मैंने कहा क्या हो गया है? कह रहा है न्यूज देखो। मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई। भगवान है। लाइक जस्ट थिंक अबाउट इट कि मतलब तुम क्या लगता है कि यहाँ पर इंडिया में तुम्हें कोई अच्छी बड़ी कंट्रोवर्सी देर तक चलते हुए दिखेगी? नहीं यार, अटेंशन स्पैम की सबकी ऐसी तैसी हो चुकी है, तो तुम्हें ये सोचने की कभी कोई दिक्कत नहीं है। कल को मैं भी कंट्रोवर्सी कर दूं ना तो मत सोचना कि मेरे को कुछ हो जाएगा, क्योंकि कमबैक तो मैं भी कर सकता हूँ। कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। ये कहावत वैसे कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, ये बंदों के लिए इस्तेमाल की जाती। ये कहावत सर आपके लिए इस्तेमाल करना चाहूंगा मैं अभी के समय। बट ये आप कैसे साइन दिखा रहे हैं सर? आप तो मुकेश खन्ना शो चलाने वाले थे ना, आप तो शक्तिमान थे। ये कैसी उंगलियां कहाँ जा रही? अब शक्तिमान आपके आके ज्यादा हो गया गाइस, थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं थोड़ा सा। और मुझे शिकायत है कि आज वही बंदा आकर छाती ठोक कर एक कुर्सी पर बैठकर दुनिया भर के जोक सुना रहा है, लाफ्टर्स आ रहे हैं, जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है। क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना साहब, ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे हुए? अरे सर क्या आप आंखों से अंधे हैं? वो चश्मा जो आपने पहन रखा है ना काले कलर का, उसको ना घर के अंदर नहीं पहना जाता है, और वीडियो देखते समय तो बिल्कुल ही नहीं पहना जाता है। अगर वो उतारा होता ना तो वहाँ ऑडियंस दिख जाती।
भाई वो तो कोई 6वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि वहाँ पर लोग बैठे हैं। क्या कौन से लाफ्टर क्रिएट करूँ, ये वाले? सर आपने भी अपनी वीडियो में ये वाले लाफ्टर डाल लिए होते ना, या फिर अपने शक्तिमान शो में, तो शायद हो सकता है वो देख रहे। और मुझे हैरानी है कि अगर इसके ऐसे शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसके भी शिकायत है। मुझे तो यूट्यूब से भी शिकायत है। मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है, ये कहकर कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूं। अरे साहब, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर के लोगों को गालियां देवें। मैं बताऊं सर क्यों अलाउड है? बहुत अच्छा रीजन है, क्योंकि लोग देखते हैं। लोग ना देख रहे होते, लोग शक्तिमान अभी भी देख रहे होते, महाभारत अभी भी देख रहे होते, तो वही चल रहा होता। मैंने तो आपके और कोई जगह रोल्स देखे नहीं। शक्तिमान और ये महाभारत में आप जो भी बने थे, भीष्म पितामह शायद बने थे, उसके बाद मैंने कभी भी आपका कोई भी रोल, कहीं भी कोई भी पिक्चर नहीं देखी। क्या मतलब कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था कभी। बट मैंने समय रैना को बहुत जगह देख लिया, मतलब अभी तक उसके बहुत सारे कॉमेडी शोज देख रखे मैंने। क्या मतलब मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ? तो बस यहीं पर तो बात खत्म हो जाती है ना ये वाली। क्यों रोस्ट और कमेंट्री चैनल चलते हैं? क्योंकि लोग चाहते हैं देखना। ये व्यूअर्स आए हैं, मैं ये नहीं बोलना चाहता, मैं इशारा नहीं कर रहा कि व्यूअर्स क्रिएट किए गए होंगे, मुझे नहीं पता क्या तरीका होता है, लेकिन अगर व्यूअर्स भी आए तो मैं व्यूअर्स को भी बोलूंगा, सुधरो साहब, सुधरो, अपना टेस्ट सुधारो। ये देश विश्व गुरु बनने के लायक है। अगर उसमें ऐसे लैंग्वेज बोलने वाले शख्स रहते हैं और ऐसे लैंग्वेज और ऐसे जोक्स के नाम पे जोक्स सुनने वाले श्रोतागण हैं, तो शर्म करो। सर यहाँ पर ना आपने जो बात बोली है, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपनी स्टोरी पे लगाई थी, जिसने देखा यार प्लीज कमेंट कर देना, और मैं अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ। लोगों को मैं इंडिया की अकल दिखाता हूँ। हम चल रहे हैं फुटपाथ पे, लेकिन हमारे यहाँ के महान लोग फुटपाथ पे बाइक चला रखी है और पीछे से हॉर्न चला रहे जैसे बाप की रोड हो इनकी। भैंस की अकल तो गाड़ में गई है ना इनकी। एक गधी की बच्ची मेरे पैर पे स्कूटी चढ़ा गई, हद होती है, और फिर कहते हैं हम विश्व गुरु बन चुके हैं। गधे का विश्व गुरु बन रहे हैं। अकल ऐसी हो ना इन लोगों जैसी, तो बेवकूफ एक नंबर के। नहीं हो रहा भाई इंडिया डेवलप, पाकिस्तान से ही कंपेयर करते रह जाना। तो देखो ये देखो इस लड़के का कितना ज्यादा दिमाग खराब हो गया। भाई नहीं मानता यार, कोई भी बंदा नहीं मानता। फुटपाथ बना लो, चाहे तुम पूरा घर अच्छा खासा बना लो, तुम जमीन पूरी तरीके से दे दो ना, 40 गाड़ियां जाने की जमीन भी दे दोगे ना, तब भी लोग उस फुटपाथ से साइकिल, कार, बाइक सब चला देंगे, पूरा ट्रैक्टर चला देंगे। मैं सच बता रहा हूँ, नहीं मानते हैं। और जो लोग मानते हैं वो लोग गाली भी दे रहे हैं ना, क्योंकि वो मान रहे हैं यार ये चीज, और जो नहीं मान रहे हैं वो अलग चूते हैं, उनको कुछ बोला नहीं जा सकता। ये विश्व गुरु बनेगा ये देश। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ इंडिया बेकार देश है, मैं ऐसा कह ही नहीं रहा। मैं खुद ही इसमें रहता हूँ, मैं कह ही नहीं रहा कि इंडिया बेकार देश है, लेकिन यहाँ के लोगों की बुद्धि तो सही हो कम से कम। और वो भी मैं सबको नहीं कह रहा हूँ कि सबकी बेकार है कुछ लोग, गिने चुने कुछ लोग हैं, उनकी वजह से खराब हो जाती है। I will wait when the action is taken against this guy जिसका नाम है समय रैना। इसके समय को खत्म कीजिए। सर आप जस्ट मुझे बस इतना बताइए, ठीक है उसका समय खत्म हो जाना चाहिए, बट क्या आपका भी वो शक्तिमान वाला समय भी खत्म हो जाना चाहिए? अरे कम से कम आगे किसी को दो यार। बड़े हो गए हम लोग, बड़े हो गए हमारे बाप लोग भी। शक्तिमान देखते देखते क्रिश को देख लिया, इंडिया के कितने नए सुपर हीरोज को देख लिया, लेकिन किसी ने अभी भी वो ओल्ड शक्तिमान को नहीं देखा है। अब वो चाहते कि कोई और नया शक्तिमान बने, और जब कोई मांगने आता है तो आप नहीं दूंगा। क्या ही है यार, रोल अभी तक दे देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि शक्तिमान की लेगेसी कोई और आगे बढ़ाए कम से कम। देखो अभी नहीं बढ़ेगी, इन फ्यूचर कोई ना कोई आके उसको ले लेगा, अगर नहीं लेगा तो खत्म ही हो जाएगी। क्या करना है? इस आदमी को मैं क्या बोलूं, ये अपने माँ बाप से भी ऐसे ही बात करता होगा शायद। हिंदुस्तान के इतने बड़े महानायक अमिताभ बच्चन साहब, जिसने हिंदुस्तान को सदियों से एंटरटेन किया, आज उनको, उनकी वाइफ को, उनके बच्चे को कोई भी आके कुछ बोल जा रहा है। एक तो यार ये बंदा फिर से फेमस कैसे हो गया? ये कैरी मिनाटी के टट्टू पे रह रहा था, सही था ना? मतलब तुम इस बंदे की ऑडेसिटी देखो, मतलब कितना ज्यादा ही कोई गिर सकता है। बंदा उसको कैरी मिनाटी सॉरी बोल दिया, उसके बाद ये बंदा फेमस हुआ हल्का सा, इसने शो बना दिया। एक तो ये फेमस लोग यार क्या करते हैं, मतलब अलग ही लेवल की बकचोदी करेंगे। अगर फेमस हो जाएंगे तो शो बना देंगे, नहीं तो किसी शो में मिल जाएंगे। ज्यादातर तुम समझो किस शो की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जल्दी घुस जाते हैं। लेकिन ये बंदा वहां पर पहले से जा चुका है, तो अब तो कोई शो बचा ही नहीं। अरे समय राना, तेरा समय खराब चालू हो गया बेटा आज से। मेरे को तो किधर दिखना भी मत तू, क्योंकि मैं तो बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ रे, पंखा उनका। अब बात कर रहे हो भाई आप दिख जाने की, दिखेगा तो तब भी वो नहीं, बट अगर वो दिख भी जाएगा ना तब भी आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। हल्की सी गुद्दी आपकी कोई भी पकड़ लेता है, तुरंत पकड़ के झुक जाओगे आप भी। मैंने देखा है पिछले कंट्रोवर्सीज में, मैंने देखा है आपने क्या किया है। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं इस वीडियो में। वेल देखो बस आज के लिए इतना ही। हाँ तो देखो मैं ज्यादा कुछ किसी के बारे में बोलूंगा नहीं। वो शक्तिमान भी अपनी जगह ठीक ही थे, मतलब हाँ वो शो बेकार हो गया था रणवीर बियर बाइसेप चक्कर में, बट देखो बात रही समय रैना की, तो उसकी तो मेरे को कोई गलती नहीं लगती। और लोगों ने पता
पता नहीं वो वीडियो पूरा देखा भी है कि नहीं देखा, बस हल्का सा देख के अलग ही अपनी गांड मस्ती करे हुए हैं वो लोग। बंदे ने जो अपने बारे में और जो चीजें बताई उसके बारे में कोई सुना ही नहीं। यही तो दिक्कत है ऑडियंस की सबसे ज्यादा, कि सुनेंगे वो बात जो नहीं सुननी चाहिए, और जिसको सुनना चाहिए वो सुन के नहीं आएंगे और फिर कंट्रोवर्सी करेंगे। सो देखो, दैट्स फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। और हाँ, मेरे वीडियोस थोड़े से हो सकता है तुम लोगों को बोरिंग लगते हो या फिर नहीं समझ में आते हो, बट ठीक है यार, मजा आता बनाने में। बाय बाय।